मित्रों सुप्रभात। हर रोज की भांति इंफॉर्मेटिव सेशन में आप सबका स्वागत है। और मैं हर रोज की भांति पहले हेडलाइंस पंच लूंगा, जिसमें 5 हेडलाइंस होंगी आपके सरोकार की, और उसके बाद मैं जवाब दूंगा आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे हेडलाइंस की जो आने वाला है और एक अच्छी खबर है हमारे लिए, खासकर नौकरी पेशों के लिए। नौकरी बदलने पर पीएफ की तरह ट्रांसफर होगी आपकी ग्रेच्युटी। सरकार जल्द ही लेबर रिफॉर्म करने जा रही है। इसके तहत अब नौकरी बदलने पर ग्रेच्युटी ट्रांसफर के प्रस्ताव पर भी विचार करना शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी से इस्तीफा देकर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको ग्रेच्युटी के लिए कंपनी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगा। जिस तरह से पीएफ का पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है, उसी तरह से ग्रेच्युटी की राशि भी ट्रांसफर हो जाएगी। प्रस्तावित लेबर कोड में वर्तमान के 5 साल की जगह पे 1 साल सेवा पूरी होने पर ही ग्रेच्युटी का प्रावधान किया गया है। हेडलाइंस 2, बैंक खुलकर बांट रहे हैं गोल्ड लोन और कोरोना संकट काल में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अपने देश में कहने की बात नहीं है, सोने के प्रति लोगों का बड़ा ही क्रेज है। इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट की नजर हमारी तिजोरी में बंद सोने पर है, जिसके कारण कई बैंक गोल्ड लोन लेकर आ रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अपने देश में करीब 22 से 25 हजार टन सोना घरों में पड़ा है और ग्रामीण भारत में इसका करीब 65% पड़ा हुआ है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना है कि वर्तमान में करीब 1.2% गोल्ड स्टॉक ही लोन के कोलेटरल के रूप में है। ऐसे में गोल्ड लोन में अभी काफी संभावना है। हेडलाइंस 3, फ्लिपकार्ट की विशाल मेगा मार्ट से डील। कोविड-19 महामारी के बीच वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट और विशाल मेगा मार्ट के बीच एक अहम डील हुई है। इसके तहत कंपनी दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु और कोलकाता समेत 26 शहरों में सामान की होम डिलीवरी करेगी। फ्लिपकार्ट ने इसके लिए अपने प्लेटफॉर्म पर अलग से विशाल मेगा मार्ट एसोसिएशन करके पेज बनाया है। ग्राहक विशाल के खुद के ब्रांड समेत अन्य ब्रांड के आटा, चावल, तेल, दाल सबका ऑर्डर कर सकते हैं। हेडलाइंस 4, अमेरिका में भारतीय फार्मा के लिए अच्छा अवसर। पिछले 2 महीने में अमेरिका दवा नियामक की जांच से गुजरने वाले कई भारतीय दवा संयंत्रों ने सकारात्मक परिणाम हासिल किए हैं। जहां भारतीय दवा कंपनियां अमेरिका में दवा किल्लत की पृष्ठभूमि अपने अनुपालन में धीरे धीरे सुधार लाने में सफल रही हैं, वहीं विश्लेषक इस दवा निर्यात के लिहाज से सकारात्मक मान रहे हैं। अमेरिका में इस साल दवाओं की किल्लत बनी हुई है और अमेरिका को भेजी जाने वाली जेनरिक दवाओं में भारत का लगभग 30% का योगदान है और यह देसी कंपनियों के लिए एक अच्छा अवसर है। हेडलाइंस 5, बैंक चाहते हैं नियामकीय राहत। जब 27 मार्च को कर्ज का भुगतान टालने की योजना मतलब मोरेटोरियम की घोषणा की गई थी, तो यह अनुमान लगाया था कि लॉकडाउन 15 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा और कारोबार करीब सामान्य हो जाएगा। अब यह सब पीछे छूट गया है, जिसकी अवधि 31 मई को खत्म होनी है। बैंक का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के लिए तार्किक है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए भुगतान में दी गई इस छूट की अवधि को बढ़ाए और बैंक इस समय वित्त वर्ष 21 की जून तिमाही के मध्य में पहुंच चुके हैं और नया कर्ज बहुत मामूली ही दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कर्ज टालने की छूट 3 महीने यानी अगस्त 2020 तक के लिए और बढ़ाई जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और यह बहुत ही दुखदायी साबित हो सकता है। अब लेते हैं आज का सवाल। इस सवाल को अमित कश्यप ने पूछा है जयपुर से। डिजिटल फ्रॉड के बारे में जानना चाहते हैं। डिजिटल फ्रॉड क्या है और इससे कैसे बचें? जी अमित, धन्यवाद जो आपने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सामने रखा है, क्योंकि जब से हम डिजिटल हो रहे हैं यह मुद्दा सामान्य हो गया है और डिजिटल पेमेंट फ्रॉड से कम पढ़े लिखे ही नहीं बल्कि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आसानी से शिकार होने लगे हैं। भारत में एटीएम फ्रॉड, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड के मामले में 50% की वृद्धि देखी गई है। ये कई तरह से होता है। जैसे एक तरीके की बात करें तो एटीएम कार्ड क्लोनिंग करके। एटीएम कार्ड क्लोनिंग इसमें फ्रॉड करने वाले आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को क्लोनिंग करके डुप्लीकेट कार्ड तैयार कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल करके किसी एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स किसी एटीएम में गुप्त कैमरा या चिप्स लगाकर कार्ड या पिन का डिटेल चुराते हैं और इसके आधार पर फर्जी कार्ड तैयार कर लेते हैं। और तो क्या करें इसके लिए? इसके बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी। जैसे एटीएम पिन रेगुलरली 3-4 दिन में बदलते रहना चाहिए। जब भी किसी भी एटीएम का प्रयोग करें तो थोड़ा सतर्क रहें।
कहीं कोई संदेहास्पद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर दिख रही है तो सावधान हो जाए। जब भी पिन डालें दूसरे हाथ से ढक कर डालें। छोटे मर्चेंडाइजर जो हैं उनकी जगह पर ब्रांडेड एवं बड़े मर्चेंडाइजर के यहाँ ही कार्ड स्वाइप कराने की कोशिश करें। अगर फिर भी घटना हो जाती है तो सबसे पहले अपना कार्ड ब्लॉक कराएं और इसके लिए हमेशा अपने पास बैंक का कस्टमर केयर नंबर सेव रखें। उसके बाद इमीडिएटली कार्ड से अपने आसपास के एटीएम से ट्रांजैक्शन करके स्लिप निकालें जो ये प्रूफ करेगा कि ओरिजिनल कार्ड आप ही के पास था उस टाइम में। फिर थाने में उसका एफआईआर कराएं और उसके बाद अपने बैंक में जाकर के वहां से एक डेबिट क्रेडिट कार्ड डिस्प्यूट फॉर्म होता है उसको भरकर एफआईआर कॉपी के साथ उसको जमा करें। बैंक या इसका साइबर सेल इस पे जांच करेगा और आपके पैसे की भरपाई भी करेगा। इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए क्या किया जा सकता है उसको देखते हैं। इसके लिए भी आपको रेगुलरली पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। पासवर्ड कॉमन टाइप जैसे बर्थडे, मोबाइल नंबर इत्यादि न रख करके थोड़ा टफ रखें, जिससे कोई अल्फाबेट हो, न्यूमेरिकल हो एंड स्पेशल कैरेक्टर उसमें मिक्स हो। बिना जाने समझे कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। जब भी इंटरनेट बैंकिंग खोलें तो गूगल के थ्रू जाने के बजाय आप डायरेक्ट बैंक के साइट पर जाएं। अनजान आए हुए लिंक को क्लिक ना करें किसी कीमत पे। कई बार आपको इनकम टैक्स या इंश्योरेंस कंपनी से रिफंड या बोनस की बात करके लिंक क्लिक करने की बात फ्रॉड करने वाले करते हैं, जाले फंसाते हैं। उनकी बातों में न आकर उनके अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहिए। इसके अलावा कई बार आपको पेटीएम जैसे कई संस्थानों से केवाईसी अपडेशन के लिए कॉल या लिंक भेजा जाता है, तो उसमें सावधानी बरतें। या तो उन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस जाकर के अपडेशन कराएं या उनको अपने पास बुलाएं और तब जाके ये केवाईसी प्रोवाइड करें उनको। मिला जुला कर मैं अगर कहूं जाते तक कहना चाहूंगा कि हमें सतर्कता बरतनी चाहिए और कभी भी सीवीवी नंबर या पासवर्ड किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। मिलते जुलते साइट या फ्रॉड कॉल से सावधान होना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो बिना देरी किए आपको बैंक को बताना चाहिए और उसके लिए पावती रिसीट भी लेना चाहिए। इस तरह से आप इससे बच सकते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का इंफॉर्मेटिव सेशन। कल फिर 8 बजे मिलूंगा कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।